और डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं, साफ साफ बता। दोस्तों सोचिए जरा, जब सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने फिल्म लावारिस में औरतों का रूप धरकर गाना गाया मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो पूरा सिनेमा हॉल तालियों में गूंज उठा। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। लेकिन इस परफॉर्मेंस में सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के दिल को चीर चीर कर दिया था। आखिर क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से इज्जत और गरिमा शोहरत से कहीं ज्यादा बड़ी चीज थी, और यहीं से शुरुआत हुई दो दिग्गजों की सोच की जंग। तो चलिए सुनाते हैं दोस्तों बॉलीवुड के दो सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के बीच की वो कहानी जिसमें ताली और ताना दोनों साथ में बजे थे। चिल्ला मत, आहिस्ता बोल। सॉरी। दोस्तों साल था 1981 का। अमिताभ बच्चन अपने कैरियर के उस मुकाम पर पहुंच चुके थे जहां हर फिल्म उनकी ब्लॉकबस्टर साबित हो रही थी, जैसे कालिया, याराना, नसीब और लावारिस। चारों फिल्में थिएटरों में हाउसफुल चल रही थी। इसी बीच लावारिस फिल्म का वो मशहूर गाना आया मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अमिताभ बच्चन ने इसमें साड़ी पहनकर औरतों के रूप में डांस कर सबको चौंका दिया था। पूरा हॉल सीटियों में गूंज उठा, दर्शक पागल हो गए। लेकिन ये नज़ारा देखकर राजेश खन्ना को अच्छा नहीं लगा। राजेश खन्ना जिन्होंने अपने कैरियर में इज्जत और गरिमा को सबसे ऊपर रखा था, उन्होंने उसी वक्त एक मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कहा, चाहे दुनिया की सारी दौलत और शोहरत मिल जाए तब भी मैं साड़ी पहनकर स्टेज पर नहीं नाच सकता। मैं अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं कर सकता। ये बयान साफ करता था कि राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की सोच कितनी अलग थी। एक तरह अमिताभ बच्चन साहब थे जो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करके किरदार को बड़ा बना देते थे, और दूसरी तरफ राजेश खन्ना जिनके लिए स्टारडम सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि पर्दे के बाहर भी एक इज्जत की डोर से बंधा हुआ था। दोस्तों उसी दौर पर राजेश खन्ना की फिल्म कुदरत रिलीज हुई थी। फिल्म चली लेकिन इतना बड़ा तूफान नहीं ला सकी जितना अमिताभ बच्चन की फिल्में ला रही थी। और तभी राजेश खन्ना ने अपने करीबी दोस्त ऋषिकेश मुखर्जी से एक ऐसी बात कही जो आज भी फिल्मी इतिहास का हिस्सा है। उन्होंने कहा था कि जब मैंने लिबर्टी सिनेमा हॉल में नमक हलाल देखी थी तभी मैं समझ गया था कि अब मेरा वक्त जा चुका है। ये कल का सुपरस्टार नहीं बल्कि आज का सुपरस्टार है। जब 1982 में एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि अमिताभ बच्चन की सफलता पर उनका क्या कहना है, तब काका बोले, मेरे पास शोहरत थी, दौलत थी, लाखों दीवानी लड़कियां थी, लेकिन जो बच्चन कर रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता। मैं अपनी इमेज और अपनी गरिमा से समझौता नहीं कर सकता। दोस्तों ये बात सिर्फ एक जंग की नहीं थी बल्कि दो पीढ़ियों की सोच का फर्क थी। एक तरफ वो स्टार जो अपनी शर्तों पर जीता था और दूसरी तरफ वो स्टार जो हर रोल को निभाने के लिए खुद को बदलता चला गया। आज भी हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन दोनों ही अपने अपने अंदाजों में लीजेंड थे। राजेश खन्ना जो हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार जिन्होंने अपने रोमांस के करिश्मे से लाखों दिलों पर राज किया, और वहीं पर अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन जिन्होंने हर सीमा को तोड़कर अपने स्टारडम को बुलंदियों तक पहुंचाया। दोनों की राहें अलग थी, सोच अलग थी, लेकिन दोनों ने मिलकर बॉलीवुड को वो ऊंचाइयां दी जो आज भी इतिहास का सबसे सुनहरा अध्याय है। तो दोस्तों अगर आपने हमारा यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो कमेंट कर ये जरूर बताइएगा कि राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन का इस फिल्म में जो मजाक उड़ाया वो सही था कि गलत। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका एक एक व्यू हमारे हौसले को बढ़ाता है। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।